नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और अपने नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जो अपनी बलेनो जेट्टा है, तो इसका मतलब कि जो हमने काम करवाया हुआ है, जो भी मॉडिफिकेशन का काम करवाया है, तो आज हम मतलब जितने भी हमने काम करवाए मॉडिफिकेशन के, वो A to Z मतलब कि हम उनके बारे में बात करेंगे। और जो भी हैं दोस्तों, वो लगभग अपना जेन्युइन नेक्सा का ही पार्ट हमने यूज़ किया है जहाँ तक पॉसिबल था। और बात कर लेते हैं उनके साथ में MRP की भी, कि क्या प्राइस में हमें पड़ा। और आपको पता होगा CNG में ये है अपनी गाड़ी है बलेनो जेट्टा। आप हेडलाइट सेटअप से ही इसको देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं हेडलाइट सेटअप से। तो यहाँ पे हमें मतलब कि 3 डॉट में 1 2 3 ये तो हमें पार्किंग लाइट मिलती है। और ये हमारा इंडिकेटर जो कि हेलोजन में आता है, इंडिकेटर हेलोजन में। बाकी ये जो आप देख पा रहे होंगे प्रोजेक्टर लाइट विद वाइट LED, ये भी वाइट LED में हमें मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें मतलब जो हम बात करने लग रहे हैं कि हमने एक्सेसरी वर्क क्या क्या करवाया है, जो मॉडिफिकेशन जो भी है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो बलेनो जेट्टा है, इसके अंदर दोस्तों हमें फॉग लाइट की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। फॉग लाइट नहीं मिलती है, जो अल्फ़ा बिल्कुल टॉप वेरिएंट है उसमें देखने को मिलता है, इसमें नहीं था। तो हमने ये नेक्सा से ही वाइट LED है फॉग लैंप, ये हमने नेक्सा से लगभग 9500 रुपये के 1 ईयर वारंटी के साथ में मिले थे, वो डलवा लिए थे। दोनों साइडों में ये मतलब कि काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं हेडलाइट के साथ में। और इनका फोकस, इनके नाइट व्यू की बात की जाए तो वो एक नंबर का है, गजब है। और हेडलाइट सेटअप के साथ में खूबसूरत के साथ में इनकी वर्किंग भी बहुत प्यारी है, जो कि रात के टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। और सेकंड हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप ये कि देख पा रहे होंगे ये हॉर्न है, तो ये एक इधर में है, वो अभी थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। तो ये दोनों मतलब कि हमने 1200-1300 रुपये के डलवाए थे। मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, इनका बहुत अच्छा मतलब कि साउंड है। और बात की जाए इनके MRP की, तो मैं आपको बता चुका हूँ ये 1200-1300 रुपये के पड़े थे। वारंटी तो इनकी नहीं थी, क्यों एजेंसी में चीज़ें नहीं मिलती आफ्टर मार्केट। तो अच्छे हैं, ये भी बड़े प्यारे लगते हैं। उसके बाद में हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये जो आप डोर वाइजर देख पा रहे होंगे, ये क्रोम पट्टी के साथ में है, ये क्रोम पट्टी है, ये इसके साथ में हमें मिलते हैं कुछ इस प्रकार से, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो है ना, ये नॉर्मल ब्लैक में भी हमें मिलते हैं, या ब्लैक के ऊपर ही हल्का सा फिनिशिंग होती है सिल्वर कलर टाइप से, क्रोम टाइप से। तो जो नॉर्मल है वो तो हमें 800 के आसपास मिल जाएंगे, बिल्कुल ब्लैक और जेन्युइन ही है नेक्सा के। और थोड़ा क्रोम डिज़ाइन आता है वो लगभग हमें मिल जाते हैं 1200 के आसपास। और ये अलग से पट्टी है, जैसे ये थोड़ी सी वो हो गई है, ये पता नहीं कैसे क्या बच्चे वगैरह किसी ने खींच दी क्या, तो इसकी जो डबल टेप थी वो थी, यहाँ पे थोड़ा सा फेविक्विक डालना पड़ेगा, ये सेट हो जाएगी। ये मतलब 1600 रुपये का पेयर है, जो कि चारों खिड़की के ऊपर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में ये वाली पट्टी है क्रोम की, ये हमें मिलती है डोर हैंडल रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में मिलते। अगला पार्ट है ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो डोर के ऊपर है सेफ्टी गार्ड, ये चारों के हैं, ये भी हमने नेक्सा से लिए थे, लगभग 300 रुपये के थे ये। उसके बाद में जो मेन एक है खिड़कियों का ही, ये बिल्कुल क्रोम आइटम है। और इनकी अगर हम बात करें तो ये दोस्तों मतलब कि 2800 के आसपास हमें ये पेयर मिला था, बिल्कुल क्रोम में। एक जगह पे ये ब्लैक यूज है, ये हो गया। उसके बाद में एक बम्पर गार्ड है, ये भी नेक्सा का ही ओरिजिनल है, ये आप देख पा रहे होंगे बम्पर गार्ड है, जो कि चारों बम्पर के ऊपर लगा हुआ, बड़े खूबसूरत लगते हैं। और बात करें इनकी, तो ये आप देख पा रहे होंगे बैक में भी और फ्रंट में, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और अच्छे डिज़ाइन के साथ हमें मिलते हैं। ये लगभग 850 रुपये के हमें मिले थे चारों। आफ्टर मार्केट की हम 300-400 रुपये में लगवा सकते थे, लेकिन हमने उनको नहीं लगवाया। उसके बाद में दोस्तों ये सीट कवर की बात कर लें, तो ये 6 एयरबैग के साथ में आता है जेट्टा।
तो ये जो फ्रंट वाले पीछे तो नॉर्मल ये जो हर गाड़ियों में लगते हैं वही है, नॉर्मल ये। तो इसके अंदर में ब्लैक, ब्लू, ये थोड़ा सिल्वर, ये जो पट्टी फिनिशिंग के साथ में मिलते हैं, देखने को खूबसूरत है, गंदे भी नहीं लगते। और ये 6 एयर बैग में आप देख पा रहे होंगे सीट पे ये SRS एयर बैग, तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये SRS एयर बैग की वजह से दोस्तों मतलब ये इतनी कटिंग होती है इनमें, और ये इतने ही हमें मिलते हैं। ये जो इससे आप देख पा रहे होंगे ये। तो दोस्तों इनकी बात की जाए तो पीछे में आप पॉकेट देख पा रहे होंगे, इनकी ये पॉकेट है, और ये कुछ इस हिसाब से है। तो इनकी बात की जाए तो ये भी हमें नेक्सा से ही हमने ओरिजिनल लिया था। तो ये हमें लगभग 13,500 रुपये के आसपास में, कुछ थोड़ा सा ऑफ करके हो सकता है 500-700 रुपये कम पड़े थे, अभी वो फिक्स याद नहीं है। तो 13,000 के आसपास हमने ये ख़रीदे थे नेक्सा से ही, जेन्युइन है। एयरबैग वाली गाड़ी के जो 6 एयरबैग है उस हिसाब से कटिंग के हैं। अगले पार्ट की बात कर लें दोस्तों, हैंडल कवर है जो आप देख पा रहे होंगे। ये जो अल्फ़ा टॉप वेरिएंट है उसके अंदर तो हमें ये लेदर वर्क मिल जाता है, हैंडल कवर की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें नहीं था, वो जेटा ही। तो ये लगभग 550 रुपये का नेक्सा से हमने लगवाया था, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं। ये मंदिर जो है ना भगवान जी, ये गिफ्ट मिला था हमें। उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे नेक्सा, ये जो मैट है ये हमें लगभग 2800 रुपये का जो भी था, चारों खिड़कियों का मिला था। ये जो है अभी थोड़ा गंदे हैं तो इनको हमने लगवाया था। उसके नीचे आप ये रेक्जिन मैट देख पा रहे होंगे पूरी गाड़ी में। तो रेक्जिन मैट के भी काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं, हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो हमने ये रेक्जिन मैट बिछवाई हुई है पूरी गाड़ी में। ये आफ्टर मार्केट है जो कि 1500 रुपये की पूरी गाड़ी में बिछी थी, और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ में बिछाई हुई है, बिल्कुल एकदम मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वैसा काम है, जेन्युइन काम करके मिला था। और ये 500 रुपये के साथ में मतलब हमें पड़ी थी। तो ये हमने मतलब कि काम करवाया था। उसके बाद में हम दोस्तों बात कर लेते हैं आगे। तो एक आप देख पा रहे होंगे वही सेम चीज़ें जो उधर थी वो यहाँ पे भी यूज़ की हुई है। जैसे ये डोर वाइज़र हो गए, उसके बाद में ये हो गए, और ये जो भी है इधर में बम्पर गार्ड। तो ये सब हमने वहीं से करवाया था, क्योंकि टॉप मॉडल है तो इतने ज़्यादा एक्सेसरी की हमें ज़रूरत नहीं थी, जितनी ज़रूरत थी अब उतना हमने काम करवाया था। तो दोस्तों ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो एक मेन पार्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और ये वीडियो हमने चैनल पे डाली हुई, आप जाके देख सकते हैं। बलेनो टायर अपग्रेड अपनी वीडियो है वो, तो उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे एक मेन हमने जो पार्ट चेंज करवाया था वो था इसका टायर। तो टायर सेज जो था इसमें अभी आप देख पा रहे हो सीएट के टायर हैं, पहले इसमें अपोलो के टायर थे, अपोलो 4G, ठीक है। और उनकी जो सेक्शन की बात की जाए तो वो 195 55 R16, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 195 55 R16 साइज़ के साथ में हमें देखने को मिलते थे। और गाड़ी अभी मैं 6 मंथ हुए नहीं है कंप्लीट, 5.5 महीने में मैं गाड़ी को 13,500 रन कर चुका हूँ। और उनके साथ में मैंने लगभग 3,000 गाड़ी को चलाया था। और दोस्तों मतलब गाड़ी कहीं से 1-2 बार लगी भी थी, चांस भी थे लगने के, तो डर भी रहता था। तो उस सिचुएशन में फिर हमने क्या किया कि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो कि 170 काफ़ी नीची थी, अभी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ऊंची हो चुकी है। तो पहले नीची थी 170 जो कि बलेनो में देखने को मिलती, जो कम थी, गाड़ी नीचे लगने का डर रहता था, बॉडी टच हो जाती थी, बम्पर टूटने का भी डर था। तो उस स्थिति में फिर हमने क्या किया था, अभी आप सीएट के टायर देख रहे होंगे, सीएट स्क्वेरा ड्राइव, ठीक है। और इनके प्रोफाइल की बात की जाए साइज़ की, तो ये हमें 195 60 R16 के हमने डलवा लिए। तो हमने इसकी जो चौड़ाई है उसको नहीं छेड़ा, ठीक है। और जो डायमेंशन था सब कुछ सेम है, कुछ नहीं छेड़ा हमने। R16 भी सेम है, 195 ये चौड़ाई भी सेम है। हमने जो ये 60 करवाई है ये बॉडी टायर वॉल जो 55 थी, तो ये टायर थोड़ा सा कम चौड़ा था 55, तो 5 इंची ये बढ़ गया, मतलब कि ये 60 हो गया। तो ये जो साइड वॉल है ये हमने इंक्रीज करवा ली है। और 10,000 प्लस मैं गाड़ी को चला चुका हूँ। आप आगे स्पेस देख पा रहे होंगे
3 उंगल से भी ज़्यादा का स्पेस है, 4 उंगल आ रहे हैं अभी भी, बाकी 3 उंगल तो आप मान के चलो। और पीछे अभी ये कटाई पे खड़ी है तो 2 उंगल की जगह, बाकी पीछे 3 होती है, आगे 3 साढ़े 3 होती है। तो गाड़ी कटाई वटाई में भी कहीं लगने का डर नहीं है। ज़्यादा छोटे टायर होंगे, ज़्यादा बड़े करवाएंगे तो फिर वो माइलेज को भी गिराते, और दोस्तों साथ में मतलब उसका नुकसान ये था कि वो बॉडी को टच करते और मतलब मेन चीज़ माइलेज गिराते, ठीक है। तो वो मतलब कि हमारे लिए ठीक नहीं होता। तो हमने क्या किया था, 3000 लगभग टायरों को चलाने के बाद में हमने उनको सेल कर दिया था, और जहाँ पे सेल किया था वहीं से हमने सीएट के टायर डलवा लिए। 10,000 प्लस में मैं चला चुका हूँ। इन टायरों में ना तो कोई पंचर हुआ है, उस टायर में तो एक में पंचर भी हुआ था, इसमें कोई पंचर भी नहीं हुआ है। और इनको हमें 5 साल की वारंटी के साथ में, जो कि 2 साल की अनकंडीशनल और 3 ईयर मतलब कि अनकंडीशनल है, 2 ईयर कंडीशनल है, कि जो भी मतलब ये लगा के कि कोई भी टोटल बात करें 5 साल की वारंटी के साथ में ऑनलाइन ये टायर चढ़े हुए हैं। कभी कोई दिक्कत होती है तो 2 साल तक तो टायर ही चेंज हो जाएगा। 2 साल के बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर कटने फटने को छोड़ के शायद जितना टायर यूज़ होगा उस हिसाब से हमें पे करके नया टायर मिल जाएगा। तो टोटल अगर हम बात करें कॉस्ट की तो दोस्तों हमने शायद 8300 रुपये पे किए थे और टायर चेंज करवा लिए थे। 10,000 प्लस मैं चला चुका हूँ। माइलेज में कोई दिक्कत नहीं हुई है, माइलेज सेम है। बात की जाए स्टेबिलिटी, कंट्रोल, ब्रेकिंग, तो पहले वाले जो स्टॉक जो टायर थे उनसे अच्छी इसकी स्टेबिलिटी हुई है, ये बात सच्चाई है। तो ये हमने एक अगला काम करवाया था। उसके बाद में आपको भी पता है टॉप मॉडल है तो हमने कुछ ज़्यादा इसमें छेड़खानी करवाई नहीं है। एक बार हम चाह रहे थे कि हम डैम्पिंग का काम करवा लें, तो डैम्पिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो अपना बोनेट है ना उसमें भी अच्छा इंसुलेशन यूज है, जो खिड़की हैं, पैनल है, विंडो, इनमें भी अच्छा इंसुलेशन का यूज है। तो हमने ऐसा कुछ नहीं करवाया अलग से। तो ये जो हमने काम करवाए थे वो आप लोगों को हमने दिखाया, और आगे से जो आप देख पा रहे होंगे क्रोम का जो फिनिश ये इसी मॉडल में देखने को मिलता है। ये कोई एसेसरीज के पार्ट नहीं है, इसी में सेम आए थे वही हैं, और इस हिसाब से ये गाड़ी हमें देखने को मिलती है। तो जो दोस्तों काम होने के थे वो हमने काम करवा रखे हैं। तो बलेनो जेटा ये अपना CNG मॉडल है, और इसका जो व्यू वगैरह जो भी है, एक्सपीरियंस है, सर्विस वगैरह सभी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। टायर अपग्रेडेशन की भी, लॉन्ग ट्रिप की भी, ब्रेकिंग जो भी, हर चीज़ मैंने इसकी वीडियो काफ़ी बनाई हुई है और चैनल पे मैंने डाल रखी है। तो आप भी चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।